अपनी पत्नी को धोखा देने से रोकने के लिए आदमी उसकी टखने को पतले धागे से बांध देता था। अगर वह घर लौटकर देखता कि धागा ढीला हो गया है तो अन्ना को क्रूर पिटाई का सामना करना पड़ता। उनकी बेटी बगल के कमरे में चुपचाप बैठकर अपनी माँ की चीखें सुनती थी। इस घर में अन्ना की स्थिति एक सुअर के बाड़े में सुअर से अलग नहीं थी। उसे मेज पर खाने की भी अनुमति नहीं थी। परिवार की तस्वीरों के दौरान वह केवल चुपचाप कोने में खड़ी हो सकती थी। आखिरकार अन्ना इस शैतानी उत्पीड़न को और सहन नहीं कर सकी। जब उसका पति और बेटी बाहर थे, उसने एक पड़ोसी से सोने की दवा प्राप्त करने में मदद की भीख मांगी। पैसे न होने के कारण अन्ना ने भुगतान के रूप में अपनी स्कर्ट उठाई। बाद में जब उसका पति जैक रात का खाना खा रहा था, उसने उसके पानी के गिलास में पाउडर मिला दिया। बिना कुछ संदेह किए जैक ने सब पी लिया और जल्दी ही गहरी नींद में सो गया। जैसे ही अन्ना जाने की तैयारी कर रही थी, उसकी बेटी अचानक उसके रास्ते में आ गई। लड़की ने चाबियां छीन ली और उन्हें एक तरफ फेंक दिया, फिर अपने पिता को जगाने की कोशिश की। सौभाग्य से वह बहुत गहरी नींद में था। अपनी बेटी की हरकतों से अन्ना पूरी तरह निराश हो गई। वह चाबियां उठाने के लिए मुड़ी, लेकिन उसकी बेटी ने दरवाजे को रोक दिया, यह धमकी देते हुए कि वह अपनी ही सिर पर बियर की बोतल फोड़ देगी। अपनी बेटी के दृढ़ संकल्प को देखकर अन्ना ने निराशा में चाबियां बिस्तर पर फेंक दी। तब तक जैक जाग रहा था। इसके बाद अन्ना के लिए एक और अमानवीय पिटाई हुई। अपनी बेटी को इनाम देने के लिए जैक ने विशेष रूप से उसके लिए एक भुना हुआ सुअर का बच्चा तैयार किया। अन्ना के पास केवल चबाई हुई हड्डियों का ढेर बचा। अपने पिता का अधिक प्यार पाने के लिए बेटी ने झूठ बोला कि अन्ना पड़ोसी के साथ भागने की कोशिश कर रही थी। जैक गुस्से से भर गया। उसने अन्ना को एक दूरस्थ जंगल में एक पेड़ से बांध दिया, फिर कार की मरम्मत में मदद करने के बहाने पड़ोसी को बाहर की ओर बुलाया। जब पड़ोसी बाथरूम का उपयोग करने के लिए दूर गया तो जैक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। फिर पड़ोसी ने अन्ना को पेड़ से बंधा हुआ पाया। जैसे ही वह उलझन में खड़ा था, जैक ने उस पर घात लगाकर हमला किया। एक घूंसा मारा, फिर क्रूरता से लातें मारी, जिससे वह बेहोश हो गया। फिर जैक धमकी भरे अंदाज में अन्ना की ओर बढ़ा, अपनी बेवफा पत्नी को सजा देने के लिए तैयार। अचानक पड़ोसी को होश आ गया और उसने पीछे से जैक का गला घोंट दिया। फिर जमीन से कांच का एक टुकड़ा उठाकर जैक का गला काट दिया। सब कुछ छुपाने के लिए पड़ोसी ने जल्दी से जैक के शरीर और मोटरसाइकिल को झील में धकेल दिया और अन्ना के साथ घर लौट आया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। अगली सुबह बेटी ने अन्ना से पूछा कि उसके पिता कहाँ हैं। अन्ना ने इसे एक साधारण बहाने के साथ टाल दिया। जब बेटी ने पड़ोसी को देखा तो उसे एक अशुभ एहसास हुआ। उसे विचलित करने के लिए अन्ना ने पड़ोसी से एक कुत्ता लाने को कहा। बेटी ने सुझाव दिया कि उसका नाम उसके पिता के नाम पर रखा जाए। उनके असहज भाव देखकर उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उस रात बेटी ने कुत्ते को एक खाना पकाने के बर्तन में डाल दिया। अन्ना ने शोर सुना, एक रसोई में गई और कुत्ते की जान बचाई। अगले दिन अन्ना ने कुत्ते को पड़ोसी को लौटाया और पूछा कि क्या बेटी को सच बताना चाहिए। उन्हें नहीं पता था कि लड़की दरवाजे के पीछे से सुन रही थी। हालांकि वे हाल की घटनाओं के बारे में स्पष्ट रूप से बात कर रहे थे, वह आसानी से समझ गई कि उसके पिता उनके षड्यंत्र का शिकार हो गए थे। कॉपीराइट प्रतिबंधों के कारण यह सब कुछ है जो फिल्म इज दैट यू के बारे में दिखाया जा सकता है।